बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानीकार साहिल में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और हर जल्द हाजिर हूं एक नई डरावनी कहानी के साथ जिसका नाम है डॉक्टर दीदी। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानीकार साहिल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अभी भी याद है जब मैं 19 साल की थी। मेरे कुछ दोस्त भी थी। कहते हैं इंसान का बचपन उसका मज़ा ही होता है, मगर बड़ी होकर मैं भी बच्चों की तरह ही रहती थी। लोग मुझे बहुत सी बातें बताते थे कि तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारी अब खेलने कूदने की उम्र नहीं है, मगर मैं उनकी बातों को अनदेखा कर देती थी। लोग बड़े होकर अपना सारा बचपन भूल जाते हैं, मगर मैं अपना सारा बचपन जीते थी। जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे ननिहाल भेज दिया। उन्होंने कहा था कि छुट्टियों तक तुम वहीं रहोगी ताकि तुम नानी जी के साथ हाथ बटा सको। मैं ट्रेन में बैठी बैठी एक ही बात सोची जा रही थी कि मेरे गांव में इससे अधिक कोई सुंदर गांव हो पाएगा क्या, मेरा मन वह लग पाएगा। सोचते सोचते मैं इतना डूब गई थी कि मैंने ननिहाल कब पहुंची मुझे पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही मैंने अपनी नाना नानी और घर के अन्य सदस्यों से मिला कि तभी वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे कहा, हेलो, मेरा नाम प्रोमिला है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सौम्य है और मैं धौलपुर से आई हूँ। मैंने अपना परिचय दिया। प्रोमिला ने फिर से कहा, मैं इस सामने वाले घर में रहती हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। वैसे भी मैं हर रोज़ खेतों में घूमने जाती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। शाम को प्रोमिला और मैं दोनों एक साथ खेत में घूमने गई थी। वैसे भी मुझे घूमना बहुत पसंद था। हम दोनों खूब अच्छे दोस्त बन गए थे। हम रोज़ शाम को घूमने जाते थे, जिससे मेरा ननिहाल में मन लगने लगा। दुनिया में मुझे पहली बार एक ऐसी सहेली मिली थी जो अपना दर्द मुझे बता सकती थी। एक बार मैं खेत से घर लौट रही थी और मेरे साथ प्रोमिला भी थी। हम दोनों खेलते आ रही थी कि चारों लोगों ने हमारा रास्ता रोका। वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगी थी। हम दोनों वहाँ से भागी, वो भी हमारा पीछा करने लगे। भागते भागते हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर आ गए थे जहाँ चारों ओर अंधेरा था और पूरा सुनसान, और वहाँ पर कोई आदमी भी नहीं था। चारों शराबी हमारा पीछा करते करते उसी सुनसान रास्ते पर आ गए थे और हमें मारने की कोशिश करने लगे। जब एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तब एक साइकिल के पहिए ने उसे ज़ोर से टक्कर मारी। हैरानी की बात तो यह थी कि वो अपने आप ही चल रहा था। वो आदमी 10 फीट दूर जाकर पड़ा। उस आदमी ने उसे इतनी तेज टक्कर की कि वो वहीं पर मर गया था। वो टायर एक जगह खड़ा हो गया था कि तभी उस टायर की जगह एक विशाल आत्मा खड़ी हो गई। उसके बिखरे हुए बाल थे, आंखें बड़ी बड़ी, नाक उसके विशालकाय और 2 बड़े दांत। देखने पर वो एक चुड़ैल लग रही थी। उसने एक आदमी का गर्दन पकड़कर वहीं पर मार दिया और दूसरे को भी दूर फेंक दिया, जिससे वे तीनों मर गए और चौथा तो उसे देखते ही डर के मारे वहीं पर भाग गया। मैं तो उस आत्मा को देखते ही वहीं डर गई और बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो लगा कि मेरे नाना नानी और प्रोमिला मुझे ही देखते जा रही थी। मेरी नाना ने कहा, आखिर क्या हुआ इसके साथ, ये इतनी बीमार कैसी है? प्रोमिला ने कहा। हम दोनों खेत से घूम कर आ रही थी कि 4 आदमी ने हमारा रास्ता रोका। उसके बचते हम एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे। वो हमारा पीछा करते करते वहीं पर भी पहुंच गई थी और उनमें से एक आदमी ने हमें हाथ लगाने की कोशिश की कि तभी एक साइकिल का टायर अपने आप चलता आ रहा था और उसे आदमी को ज़ोर से टक्कर मारी। वो टायर एक जगह खड़ा हो गया था, उसकी जगह एक विशालकाय आत्मा हो गई। उसने 2 लोगों को भी जान से मार दिया और एक उससे डर कर भाग गया। हम दोनों बहुत डर गई थी। सौम्या तो डर के मारे बेहोश हो गई। वो चुड़ैल गायब हो गई। फिर मैं उसे यहाँ घर ले आई। नाना ने कहा, यह काम उसी का हो सकता है, तुम्हें उससे डरने नहीं है। नाना जी के शब्द अजीब थे। क्या नाना जी, ये किसका काम हो सकता है? हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाना जी ने कहा। उसकी कहानी बहुत दुखी है। उसका नाम शिवानी था।
वो बहुत गरीब घर से थी। उसके माता पिता का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। वो बहुत मेहनत करा करती थी, दिन रात पढ़ा करती थी। वो जब डॉक्टर बन गई थी, उसने सबसे पहले अपने माता पिता को ये खुशखबरी देने जा ही रही थी कि 4 बदमाश शराबी ने उनका रास्ता रोका। वो शिवानी के साथ ज़बरदस्ती करने लगी। शिवानी वहाँ से भागी और अपनी जान बचाने के लिए एक सुनसान रास्ते पर आ गई थी। उसके पीछा करते करते वो 4 बदमाश वहीं पर आ गई। शिवानी ने उनसे जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर अंततः उन्होंने उसे मार डाला और वहीं पर उसे गाड़ दिया। मरते मरते उसने एक ही बात कही थी, जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं। और तब से वो हर किसी लड़की की जान बचाती है। तुम दोनों भी उसी के कारण बची हो, वरना वो भी मार देता। इसलिए हम उसे डॉक्टर दीदी के नाम से जाना जाता है। वो आज भी हमारी रक्षा करती है। जब भी कोई लड़की मुसीबत में हो तो वो वहीं पर प्रकट हो जाती है और उनसे बचा लेती है। ये थी हमारी कहानी, जिसका नाम है डॉक्टर दीदी। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करिए और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल कहानीकार साहिल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलता हूँ एक नई डरावनी कहानी के साथ।